राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एक बार धर्मराज और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक जाड़े के समय संध्या के वक्त बहुत ही बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर उन्होंने जब गेट खटखटाया तो सेठ जी ने आकर गेट खोला। उन्हें देखकर वह बड़े क्रोध स्वर में बोला, अरे कीचड़ सने पांवों से मेरा सारा दलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? दोनों ने बड़े गिड़गिड़ाकर, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह नहीं है। परंतु सेठ जी ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलें, उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह कंगाल क्या देगा? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़नी और बिछोने के इस फटे भीगे कपड़ों में सो नहीं पाऊंगी, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैले फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, तुम इतनी अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल छूकर कोठरी गीली हो चुकी थी, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगीठी से आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अलमारी में से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें पहन लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजारा करना होगा। आपके कपड़े में निचोड़कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी लाकर खिलाई। माताजी, उसने वृद्ध से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना ही दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हम तो यही भोजन बड़े स्वाद से खा लेंगे। दोनों ने बड़े करुणा भरे स्वर में कहा और खाना खाने लगे। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उससे चुपके से द्वार पर हुई बता दी। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें खाट पर सुलाया और आप दोनों एक फटा सा ओढ़नी लेकर धरती पर सो गए। प्रातः काल ही जब बारिश बंद हो गई तो वह बूढ़े और बुढ़िया जाने लगे। सरला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रुकने को कहा। फिर घर में दो चार दाने घने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई, उनके साथ बांध दी और कहा, माता, आप निर्धन हैं, इससे जैसी सेवा हो सके आप कर लें, ठीक है, मेरी आशा है। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देगा। अब आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी।
वह लोग चले गए तो सरला ने अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य हो गई। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उल्टा कर देखा वह दोबारा भर गई। अब उन अशर्फियों को उठाकर रखी और हांडी में दूसरी भर जाए। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा मकान लिया, एक बड़ी कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीदी और सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। एक रात में ही इतने अमीर कैसे हो गए, अभी तक तो इतने निर्धन। तो उसने सरला तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलतापूर्वक सब कथन सुना दिया। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी, किस प्रकार वह कर्माती बूढ़ा बुढ़िया मिल जाएं तो वह हृदय भर अशर्फिया प्राप्त कर लेगा। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान जाते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बुढ़ा बुढ़िया फिर आए। उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपनी स्त्री को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझ चुकी थी। हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई उन्हें बैठने को दे दी। घर में उनके गर्म वस्त्र होते हुए भी उन्हें 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित हैं। फिर उसने बिना कुछ कहे घर के सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा ज्वार की रोटी भी लाई। ओढ़ने को 2 फटे पुराने कंबल भी कहीं से मांग लिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर लेट गए। सवेरे अंधेरा ही था जब बुढ़िया बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटियां बनाई और उसके साथ बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों ने जाते ही सेठानी ने झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हंडिया में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हंडिया पकड़ी। इस जाना चिपटी में हंडिया टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब वह तो कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही दोबारा साग और बथुआ बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक हो गया पर कमरा साफ ही नहीं हुआ। ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नियति होती है भगवान उसे वैसी ही फल देता है। धन्यवाद दोस्तों।